वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 8 अगस्त 2026 और 8 अगस्त 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर प्रमुख पुरस्कार विजेता कौन है, भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ होगा और भारत की पहली निर्देशित उच्च ऊंचाई वाली वन्य जीव सफारी कहाँ स्थापित होगी, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएसजीडी, आरएएस, रेलवे, एसआई, सीएटी कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए डेली आपको ये पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ, पूरे फैक्ट के साथ डेली आपको ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक और शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हमने कल 7 अगस्त को हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि 6 अगस्त 2024 को भारत ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किस मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, तो अग्नि 4 का। 5 से 9 अक्टूबर 2026 तक आयोजित होने वाली एशियाई राफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा, बोलेंग, जो कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। अगस्त 2026 में श्रीलंका का सर्वोच्च राज्य या सांस्कृतिक सम्मान श्रीलंका रंजना से किसे सम्मानित किया गया, डॉक्टर एल सुब्रमण्यम को। कैबिनेट नियुक्ति समिति ने अगस्त 2026 में किन दो वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यकाल में 1 वर्ष का विस्तार किया, तो डॉक्टर टीवी सोमनाथन और गोविंद मोहन के अंदर। अमेरिका के किस राज्य की गवर्नर मोरा हिल्डी ने 15 अगस्त को इंडिया डे यानी कि भारत दिवस घोषित किया, तो मैसाचुसेट्स ने। रैंडस्टैंड एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च 2026 के अनुसार भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता कौन सा बन चुका है, वो है गूगल। और भारत ने मनोरंजन के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इनक्रेडिबल इंडिया पोर्टल पर कौन सा नया अनुभाग लॉन्च किया, तो नेटफ्लिक्स पर जैसा देखा गया। तो ये हमने कल इनके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ा डिटेल के माध्यम से। इसका टेस्ट आपको इस ऑल इन वन की टेस्ट सीरीज में आपको डेली टेस्ट मिल जाता है और डेली क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाती है। वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट मिल चुका है और मंथली पीडीएफ आपको जुलाई महीने की मिल चुकी है, तो इसको आप जरूर ज्वाइन करें। इसके अलावा एसआई है, आरएस है, सीएटी, इन सब की टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध हो रही है। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। 8 अगस्त 2026 आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने। 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह में संत कबीर हथकरघा पुरस्कार प्राप्त करने वालों में कौन शामिल नहीं है, तो कल आपने पढ़ा कि अपने 7 अगस्त को क्या बनाते हैं, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाते हैं। ये मैंने आपको करवाया और कल हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू द्वारा ये अवार्ड दिए जा चुके हैं। इसके अंदर आपको पता है टोटल 22 पुरस्कार दिए गए, जिसमें से 3 तो संत कबीर पुरस्कार दिए गए, बाकी जो 19 है वो राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार है दिए जा चुके हैं। तो इसमें 3 जो संत कबीर हथकरघा पुरस्कार प्राप्त करने में शामिल नहीं है, तो राम मेहर को मिला है, रुनीमा चेटिया चौधरी को मिला है, शाह मोहम्मद अंसारी को मिला है, लेकिन गिरिराज सिंह जो अपने केंद्रीय वस्त्र मंत्री है वो इसके अंदर मुख्य अतिथि रहे थे। तो इन तीनों को क्या है, संत कबीर हथकरघा पुरस्कार मिला है। उत्तर होगा इसका 4 नंबर। ठीक है, पूरी डिटेल। 12वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2026 मनाया गया 7 अगस्त 2026 को। मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू, कहाँ पे, नई दिल्ली के अंदर। टोटल 22 पुरस्कार दिए गए, जिसमें से 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार शामिल है, बाकी 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार है शामिल है। तो ये जो उत्कृष्ट जो बुनकर है ना, उनको ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो टोटल 22 पुरस्कार ये दिए गए, जिसमें से 3 संत कबीर और बाकी के 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार। ठीक है, विशेष पहल, भारत की हथकरघा परंपरा को समर्पित 4 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए गए। उपस्थित अपने गणमान्य थे, यहाँ पे गिरिराज सिंह थे, केंद्रीय वस्त्र मंत्री यहाँ पे शामिल रहे थे। तो संत कबीर नंबर 1, राम मेहर उड़ीसा के रहने वाले हैं, सम्मानित कृति रही थी इनकी विचित्रपार खादी साड़ी की बुनाई के लिए इनको अवार्ड मिला। इसके अलावा रुनीमा चेटिया चौधरी असम की है, सम्मानित कृति मुगा सिल्क साड़ी के लिए। शाह मोहम्मद अंसारी उत्तर प्रदेश के हैं, सम्मानित कृति जरबाफ्त श्वेतांबरी अवध जामदानी साड़ी का उत्कृष्ट कार्य किया, इसलिए इन तीनों को क्या है, संत कबीर हथकरघा पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इसके लिए 4 स्मारक डाक टिकट भी जारी
किए गए थे। ये चर्चा में है, इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। और 19 जो राष्ट्रीय पुरस्कार है हथकरघा, उनमें से एक राजस्थान की बाड़मेर की भी महिला शामिल है। तो कल आपको नानक क्लासेस पर उसकी डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पे इंडिया वर्ल्ड की मैंने आपको डिटेल करवाई है। ओके, अगला, भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ होगा? भारत चावल सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ पे होगा? तो ये होगा नई दिल्ली के अंदर। कब होगा? नई दिल्ली के अंदर होगा 23 से 25 अक्टूबर 2026 के बीच। ठीक है, तो फिलहाल आपको याद रखना है, भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2026 आयोजन होगा 23 से 25 अक्टूबर 2026 के बीच में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। संस्करण होगा दूसरा। कौन सा एडिशन? दूसरा। आयोजक रहेगा इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन के सहयोग से। और टोटल प्रतिनिधित्व 8,000 से अधिक चावल निर्यातकों का प्रतिनिधित्व यहाँ पर रहेगा। और टोटल यहाँ पे 120 अधिक देशों के प्रतिनिधियों यहाँ पे शामिल होने की उम्मीद है। क्योंकि ये जब ये अब 23 से 25 अक्टूबर के बीच में होगा, तब अपने और इसके बारे में पढ़ेंगे क्या क्या मुख्य बातें इसके अंदर रही है। तो ये आपको याद रखना, नई दिल्ली के अंदर दूसरा संस्करण होगा आयोजन इसका। गोवर्धन राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना के लिए केंद्र सरकार ने कितनी राशि के आवंटन को मंजूरी दी है? ये काफी चर्चा में है। कौन सी? गोवर्धन योजना। तो इसके लिए राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना के लिए केंद्र सरकार ने कितनी राशि को आवंटन को मंजूरी दे दी? तो ये दी है 23,731 करोड़ रुपए। कितनी? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर 23,731 करोड़ रुपए। अब ये चर्चा में है। तो गोवर्धन योजना, राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना, इसको मंजूरी मिली है 6 अगस्त 2026 को। किसने दी? केंद्रीय मंत्रिमंडल मोदी जी की अध्यक्षता में। टोटल आवंटन हुआ है 23,731 करोड़ का। क्या उद्देश्य रहेगा? कृषि अवशेष, गोबर और जैविक अपशिष्ट से संपीड़ित बायोगैस और जैविक खाद का उत्पादन करना, ये इसका उद्देश्य रहेगा। क्या अवधि है? वित्त वर्ष 2026-23 से लेकर 35 ये 2035-36 तक इसकी अवधि रहेगी इस योजना की। मुख्य लक्ष्य स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना और ग्रामीण आय बढ़ाना और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता को कम करना, ये इसका मुख्य लक्ष्य है। चर्चा में योजना है गोवर्धन योजना। हर घर तिरंगा 2026 अभियान कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? क्योंकि आ रही है 15 अगस्त, और 15 अगस्त तो इससे पहले हर घर तिरंगा 2026 अभियान की शुरुआत होने जा रही है 9 से लेकर 17 अगस्त 2026, यानी कि कल से ये स्टार्ट होगा और 17 अगस्त तक चलेगा हर घर तिरंगा अभियान। ठीक है, तो शुभारंभ 6 अगस्त 2026 अभियान ये अपने शुभारंभ करता है केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, स्थान नई दिल्ली से। अभियान चलेगा 9 से लेकर 17 अगस्त 2026, इसका 5वां संस्करण है। और विशेष थीम आपको बताइए वंदे भारत की 150वीं वर्षगांठ, और शुरुआत 2022 के अंदर हुई थी किसकी? हर घर तिरंगे की। तो याद रखना, हर घर तिरंगे की अभियान 2022 में शुरुआत, अब की बार इसका 5वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। भारत की पहली निर्देशित उच्च ऊंचाई वाली वन्य जीव सफारी को किस केंद्र शासित प्रदेश ने मंजूरी दी है? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर इस प्रकार ये बाघ जो हिम तेंदुए हैं उनके लिए एक मुख्य रूप से वन्य जीव सफारी जो है शुरू की गई है। तो ये उच्च ऊंचाई वाली वन्य जीव सफारी है जिसको मंजूरी दी है लद्दाख ने। किसने दी है? ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख ने। तो लद्दाख उच्च ऊंचाई वाली वन्य जीव सफारी है, केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। विशेषता, भारत की पहली निर्देशित उच्च ऊंचाई वाली वन्य जीव सफारी है ये। कब मिली मंजूरी? 6 अगस्त को। क्या निर्णय रहा? श्यान कंजर्वेशन सोसाइटी की पहली शासी निकाय बैठक के अंदर ये निर्णय लिया गया। यहाँ पे मुख्य आकर्षण हिम तेंदुओं के आवास और पक्षी दर्शन मार्ग के लिए ये रहेगा, जिसका उद्देश्य वन्य जीव पर्यटन और संरक्षण को बढ़ावा देना है। यानी कि जो ये सबसे ऊंचाई वाली जो वन्य जीव सफारी शुरू की गई, ये हिम तेंदुओं और पक्षी दर्शन ना उनके लिए ये रहेगा। ठीक है, तो याद रखना भारत की पहली है, तो निश्चित तौर से एग्जाम के अंदर प्रश्न बन सकता है। फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स के लिए प्रशिक्षित होने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बन चुकी है? ये लीजिए भी एक और महिला आपके सामने चर्चा के अंदर है, एक फाइटर महिला, एक लड़ाकू पायलट महिला, इनका नाम है भावना कंठ। क्या नाम है? ऑप्शन नंबर बी, भावना कंठ है ये फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स के लिए प्रशिक्षित होने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट बन चुकी है भावना कंठ। ठीक है, देखो
स्क्वाड्रन लीडर भावना कंठ, क्या उपलब्धि? भारतीय वायुसेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट जो फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स के लिए प्रशिक्षित हो चुकी है। इनका प्रशिक्षण स्थान रहा था टैक्टिकल टक्स एंड टायर एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ग्वालियर के अंदर इनका प्रशिक्षण स्थान है। वहां पे ये क्या है, इन्होंने ट्रेनिंग पूरी की। क्या सेवा भारतीय वायुसेना के अंदर है। इनका ग्रहण अगर देखें तो वह है बिहार, और भारतीय वायुसेना में महिला लड़ाकू पायलटों के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि इन्होंने हासिल किया। तो बस ये इतना याद रखना है कि भारतीय वायुसेना के अंदर पहली महिला लड़ाकू पायलट जो फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स के लिए प्रशिक्षित हुई है, इनका नाम है भावना कंठ। अब ये प्रश्न मुझे लग रहा है अभी सीईटी के अंदर इस प्रकार का क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन ने 6 अगस्त 2026 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर अपना पहला स्पेस वॉक पूरा किया है। यह स्पेस वॉक किस अंतरिक्ष एजेंसी के मिशन का हिस्सा रहा था? क्या बात है भी, ये आपने पढ़ा कि अनिल मेनन जी के बारे में 6 अगस्त को इन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर अपना पहला स्पेस वॉक पूरा किया है। तो किस मिशन का हिस्सा ये? तो ये है नासा का। किसका है? नासा का ये मिशन है। तो ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर इन्होंने अपना पहला स्पेस वॉक पूरा किया है। तो 6 अगस्त 2026 को अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन जो है नासा से संबंधित उपलब्धि पहला स्पेस वॉक यानी कि यूएसए स्पेस वॉक 96 सफलतापूर्वक इन्होंने पूरा किया है। अवधि रही है 6 घंटे 27 मिनट की, और इनका सहयोगी रहा था जेसिका मीर, और कार्य अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की विद्युत प्रणाली पर महत्वपूर्ण रख रखाव कार्य इन्होंने किया है, क्योंकि अंतरिक्ष की यात्रा पर गए हुए हैं और लगभग अप्रैल 2027 के अंदर ये वापस लौटने की उम्मीद इनकी रहेगी। तो उनका वहां पे कार्य चल रहा है। तो पहला स्पेस वॉक इन्होंने पूरा किया है अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन ने। अगस्त 2026 में अंतरिक्ष में उगाई गई चावल की पहली फसल के नमूने किस देश के सेंजोऊ 23 मिशन के दौरान काटे गए हैं? क्या बात है भी, ये देखो आपके सामने अंतरिक्ष के अंदर देखो चावल की फसल उगाई है, और ऐसा काम तो एक ही देश कर सकता है, और वो कौन है? चीन देश। क्योंकि अपने भारत वाले तो बस आपको पता है ऐसे वैसे, और चीन वाले क्या अपने कार्य में लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ उनका दिमाग चलता रहता है, आगे क्या करना है कुछ ना कुछ खोज वगैरह वो करते रहते हैं, मतलब कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं। देखो, तो मिशन है इनका सेंजोऊ 23 है, लॉन्च हुआ था 24 मई 2026 को, ये मैंने करवाया था उस समय। किसका है? चीन देश का। अंतरिक्ष स्टेशन इनका पियांगोंग, जैसे अपने भारत के अंदर श्रीहरिकोटा है ना, उसी प्रकार है चीन के अंदर। अंतरिक्ष में उगाएगी पहली चावल की फसल के नमूने सफलतापूर्वक काट लिए गए हैं 6 अगस्त को। और चावल की किस्म देखे तो अंतरिक्ष स्टेशन पर जेपेनुका चावल के बीजों का उपयोग किए गए। ये पॉइंट नोट कर लेना भी, चावल की किस्म यहाँ से आपसे पूछी जा सकती है। जेपेनुका चावल के बीजों का प्रयोग किया गया अंतरिक्ष स्टेशन के अंदर। ये चावल आपसे पूछे जा सकते हैं, इनकी किस्म आपसे पूछी जा सकती है। सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज 2026 ग्रैंड चेस टूर का खिताब किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने जीता है? ये गजब का प्रश्न है आपके सामने। सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज 2026 ग्रैंड चेस टूर्नामेंट 2026 का खिताब जीता है आर प्रज्ञानंदा ने। किसने जीता है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में आर प्रज्ञानंदा। तो खिलाड़ी है आर प्रज्ञानंदा। उपलब्धि है सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज 2026 ग्रैंड चेस टूर के विजेता रहे हैं। इन्होंने 36 में से 23.5 अंक हासिल किए, और उप विजेता रहे थे जावाखुर सिंदारोव जो उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी हैं। सिर्फ जीत का अंतर है 1.5 अंक का। तो उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी है जावाखुर सिंदारोव, इन्होंने फाइनल के अंदर इसको हराया, और आर प्रज्ञानंदा ने ये उपलब्धि हासिल की है। ओके, अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट पहला है, माइक्रोसॉफ्ट ने हैदराबाद के अंदर अपना चौथा इंडिया क्लाउड रीजन लॉन्च किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सिलकियारा सुरंग बचाव अभियान में असाधारण साहस और निस्वार्थ सेवा के लिए 12 खाद्यान्न श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। तमिलनाडु ने कृषि में ड्रोन तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने और महिला किसानों को नई तकनीक आधारित आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए वेत्री वान मंगलम योजना की शुरुआत की है। ये 3 नंबर पॉइंट नोट कर लेना भाई, वेत्री वान मंगलम योजना की शुरुआत की है तमिलनाडु की सरकार ने। किसके लिए? कृषि के अंदर ड्रोन तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो ये वन लाइनर अच्छे तरीके से याद रख लेना। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था?
वर्ष 2026 का कोष पर विक्रम साराभाई पदक किसे दिया गया? अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम को। ये गजब का प्रश्न है, बार बार रिपीट होगा, पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर। और क्वेश्चन फॉर यू, इंडिया मेडिकल डिवाइस 2026 के 9वें संस्करण का आयोजन कब और कहाँ किया गया? 5 से 6 अगस्त दिल्ली, 7 से 8 अगस्त विज्ञान भवन दिल्ली, 8 से 9 अगस्त भारत मंडपम दिल्ली और 10 से 11 अगस्त 2026 मुंबई के अंदर कहाँ आयोजित होगा? ठीक है, तो ये आपको जवाब देना है। और ये स्टेडोज, ये भीमताल झील है, ये है उत्तराखंड में। पुलिकट झील है, ये जो झील है पुलिकट, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है, याद रखना। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर ये झील है पुलिकट। लोकटक झील है मणिपुर में, रूपकुंड झील है उत्तराखंड राज्य में और अष्टमुदी कहाँ पे है? केरल राज्य के अंदर। अभी ये पढ़ लेना क्योंकि सीएटी के अंदर टॉपिक दिया हुआ है प्रमुख झीलों का। अब देखो नेक्स्ट डोज आपके लिए क्या है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व किस राज्य के अंदर स्थित है? ऊंट की उस नस्ल को चुनिए जिसमें समुद्री जल के अंदर तैरने की उत्तम क्षमता होती है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य के अंदर स्थित है? किस जैव आरक्षित क्षेत्र का मुख्य जीव है? गोल्डन लंगूर है। और 2004 के अंदर चंदोली को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, यह भारत के किस राज्य के अंदर स्थित है? इन पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है, क्योंकि कल मैंने सीएटी के अंदर प्रमुख पठार मरुस्थल मैदान मैंने करवा दिए सीएटी के अंदर, और आज अब मैंने सीएटी के लिए भी मुहिम मैंने स्टार्ट कर दी है। तो एक टॉपिक वाली क्लास मैंने कल दे दी और उसके बाद में अब सीएटी के अंदर प्रमुख नदियां की अपने चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये थी आज की अपनी क्लास। ये एसआई 2021 की टेस्ट सीरीज चल रही है। एसआई के अंदर कल युद्धाभ्यास की क्लास मैंने दे दी है और आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि भारत के अंदर जो प्रथम है ना, वो मैं आपको आज अलग से क्लास करवाऊंगा। और सीएटी के 10 मॉडल पेपर चल रहे हैं, जिसके अंदर 3 मॉडल पेपर अपलोड हो चुके हैं और आरएस प्री के एग्जाम की करंट अफेयर्स की है, सीएटी की है, इन सब की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध है। और ये बस आप अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो, खूब सारी भर्तियां आई है, बस निरंतर पढ़ते रहो आप और लगातार आपको सफलता मिलनी है। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक और शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।